मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर की इस एपिसोड में मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में। आज है 30 ऑफ दिसंबर यानी कि 30 दिसंबर और आज के करंट अफेयर में हम लोग बहुत ही डिस्क्रिप्शन के साथ में पढ़ेंगे। अच्छे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को करंट अफेयर के इस एपिसोड में मज़ा आ रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने पॉलिटी के वीडियो भी डिस्कस कर रखे हैं हिंदी मीडियम में, यानी कि हिंदी में जीएस के, और साथ ही साथ हिस्ट्री का एपिसोड लगातार चल रहा है। हिस्ट्री में हम लोग टॉपिक को एनालिसिस करते जा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, एक नए सिस्टम के तरीके से। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे हैं हिस्ट्री के। लेकिन अभी कल यानी कि मैंने डिसाइड किया और आज से आपका पॉलिटी का नया बैच शुरू हो रहा है इंग्लिश में, यानी कि थ्रू आउट द इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग पॉलिटी को पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सो जो लोग आप में से न्यू है, फ्रेशर्स हैं, आपके कलीग्स फ्रेंड्स वगैरह हैं जो इंग्लिश मीडियम के, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ आप बता सकते हैं उनको। तो चलिए आज बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, फिर आपको कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी मिलेंगे। हाल ही में समाचारों में देखा गया थर्मोपोलियम क्या है? क्या कह रहा है? हाल ही में समाचारों में देखा गया थर्मोपोलियम क्या है? द ऑप्शन हैज बीन गिवन। पोम्पेई पुरातात्विक पार्क के रेजियो वी मेंथमोरपालियम नामक स्नैक फूड काउंटर है। ऑप्शन इतना खतरनाक है। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि चंद्र उल्कापिंड में एक नए प्रकार का खनिज है। हो सकते हैं दोनों में कोई भी हो सकता है। तीसरा कह रहा है पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली की वायुमंडलीय सीमा। एंड डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ए। इसका सही जवाब है जो है आपका ए, पोम्पेई पुरातात्विक पार्क के रेजियो वी मेंथमोरपालियम नामक स्नैक फूड काउंटर। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डिस्कस करूँगा। शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक रोमन साम्राज्य के पोम्पेई शहर में एक थर्मोपोलियम गर्म पेय काउंटर के लिए लैटिन शब्द को खोद निकाला है। पोम्पेई पुरातात्विक पार्क के रेजियो वी में थर्मोपोलियम नामक स्नैक फूड काउंटर को 2019 में आंशिक रूप से खोदा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा क्वेश्चंस आपके अगर आते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए। यह समुद्री घोड़े पर सवार एक नीड की छवि के साथ एक सजावटी स्टिल लाइफ फ्रोस्पेस खाद्य अवशेषों, जानवरों की हड्डियां और 79 ईसा पूर्व या ईसवी के ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मारे गए पीड़ितों के साथ पूर्ण पाया गया था। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपका सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हाल ही में खबरों में देखा गया आरपी तिवारी पैनल किससे संबंधित है? आरपी तिवारी पैनल का संबंध किससे हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है ए, अगले शैक्षणिक वर्ष से केवल स्नातक स्तर पर सामान्य प्रवेश परीक्षा के मुद्दे पर विचार करने से संबंधित है। बी कह रहा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, एनबीएफसी से संबंधित है। सी कह रहा है किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को पता लगाने से। एंड डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, यानी कि अगले शैक्षणिक वर्ष से केवल स्नातक स्तर पर सामान्य प्रवेश परीक्षा के मुद्दे पर विचार करने से संबंधित मामले से आपकी आरपी तिवारी पैनल है। डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है यूजीसी ने पंजाब, यूजीसी क्या है सर? ये आपका कंडक्ट कराती है सर ग्रेजुएशन के एग्जाम्स। यूजीसी ने जैसे हमारा सीबीएसई बोर्ड कराती है 12th क्लास के नीट का एग्जाम कराती है, आईआईटी कराती है, उसी प्रकार यूजीसी है। यूजीसी ने पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति और आपके पी तिवारी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति अगले शैक्षणिक वर्ष के केवल स्नातक स्तर पर सामान्य प्रवेश परीक्षा के मुद्दे पर विचार करेगी, क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है तो आपके प्रवेश परीक्षा कराए जाएं या ना कराए जाए, इससे संबंधित मामले पर निर्णय लेना होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाइल्ड सन रोज यानी कि जंगली सूरज गुलाब की एक नई प्रजाति पोर्टल आपकी काला लालजी का पता हाल ही में कहाँ से चला है? एन ऑप्शन गिवन है आपके पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। और इसका सही जवाब है आपके पास पूर्वी घाट। बी इज अ राइट आंसर। चलिए इसका भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? वनस्पति विज्ञान ने भारत में पूर्वी घाट से वाइल्ड सनरोज आपका की एक नई प्रजाति की खोज की है। पोर्टल का लालजी नाम की एक नई प्रजाति आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में खोजी गई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1 जनवरी 2021 यानी कि 1 जनवरी 2021 को महात्मा गांधी पर एक नई किताब मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट
बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज का विमोचन कौन करेगा? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन मोहन भागवत, KBR हेडगेवार, सुरेश भैयाजी जोशी एंड अशोक सिंघल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोहन भागवत। मोहन भागवत कौन है सर? RSS के प्रमुख हैं सर, RSS के प्रमुख हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात कर लेते हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत द्वारा महात्मा गांधी पर एक नई पुस्तक 1 जनवरी 2021 को लॉन्च की जाएगी। पुस्तक मेकिंग ऑफ द हिंदू पैट्रियट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज को JK बजाज और MD श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। यह गुजराती में 1909 में गांधी जी की हस्तलिखित पांडुलिपि और 1910 में प्रकाशित पाठ के अनेक प्रश्न अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित हिंद स्वराज का एक प्रमाणिक संस्करण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। दिसंबर 2020 में किसने पूर्व में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से विख्यात अरुण जेटली स्टेडियम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की 68वीं जयंती पर उनकी 6 फुट ऊंची स्तंभ प्रतिमा का अनावरण किया? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमित शाह। सीधा सीधा हम बात कर लेते हैं, अमित शाह है आपका इसका सही जवाब। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 28 दिसंबर 2020 को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से विख्यात अरुण जेटली स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की 68वीं जयंती और 6 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रतिमा की कीमत लगभग 15 लाख रुपए के करीब है, जिसका वजन लगभग 800 किलोग्राम है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक की पहली चावल वितरण मशीन यानी कि राइस ATM किस शहर में के स्लम क्षेत्रों में लगाया जाएगा? कह रहा है कि आपका राइस ATM, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके मंगलोर, इसके बाद आपका दिया गया बेलगाम, हुबली एंड बेंगलुरु। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? बेंगलुरु। बेंगलुरु इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7वां देखेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कर्नाटक की पहली चावल वितरण मशीन या राइस ATM बेंगलुरु के एक स्लम क्षेत्र में आएगी। यह पहल केंद्र की पायलट परियोजना अन्नपुरी का हिस्सा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कनिष्ठ साझेदारी में लागू किया गया है, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको चीज़ों को लेकर के। चलिए बाकी आपका बहुत सारे फैक्ट आपको पता ही। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसने जीता? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसने जीता? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन आपके विराट कोहली, इयान बेल, रशीद खान एंड MS धोनी। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज MS धोनी। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, दशकों का जो सबसे ज्यादा भावना यानी कि पूर्ण आपका स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की जो आपकी सम्मान है, भावना है, उसको सम्मान देने वाले महेंद्र सिंह धोनी को सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको हमने इसको देख लेते हैं, तो इसको डिस्क्रिप्शन भी। भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड जीता है। विकेट कीपर बल्लेबाज ने 2011 में टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल को अनोखे तरीके से रन आउट करने के बाद में आप वापस बुलाने के अपने फैसले के लिए पुरस्कार जीता है। अच्छा देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं कह रहा है क्या विकेट कीपर बल्लेबाज ने 2011 में टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल को अनोखे तरीके से रन आउट करने के बाद अपने ही फैसले को उन्होंने फिर से उन्हें वापस बुलाया है। चलिए अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने T20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड का पुरस्कार जीता हुआ है, तो ध्यान में रखना हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दक्षिण चीन सागर में किस देश की नौसेना के साथ दोनों देशों के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत भारतीय सेना ने युद्धाघोत में 26 दिसंबर 2020 को पैसेज आयोजित किया है? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वियतनाम। वियतनाम इज अ राइट आंसर। एक भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम की सेना के साथ पैसेज अभ्यास किया है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? केंद्र सरकार ने मौजूदा कोविड-19 दिशा निर्देशों को किस तारीख तक बढ़ा दिए है? क्या कह रहा है? केंद्र सरकार ने मौजूदा कोविड-19 दिशा निर्देशों को किस तारीख तक बढ़ा दिए हैं, यानी कि जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही हैं ये आपकी बढ़ा दी गई हैं। एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन 31 जनवरी, 21 जनवरी, आपका 31 जनवरी, 11 जनवरी, 11 फरवरी। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 31 जनवरी, यानी कि 31 जनवरी तक ये आपकी चीज बढ़ा दी गई गाइडलाइंस। और अगला प्रश्न आप बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 7 जनवरी 2021 को मेड इन इंडिया नए स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा?
यानी कि मेड इन इंडिया का नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है 7 जनवरी 2021 को। कौन? माइक्रोमैक्स मोबाइल, लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, जियोनी, कार्बन मोबाइल्स। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट आपका लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी कि क्या करने जा रहा है सर? आपका नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा इंटरनेशनल लिमिटेड 7 जनवरी 2021 को नए स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। आने वाले स्मार्टफोन को स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा। लावा 4 नए मेड इन इंडिया स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया और अब तेजी के साथ रिवीजन करते हैं और यहाँ से आज के करंट अफेयर एपिसोड को खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था? थर्मोपोलियम का संबंध क्या है? पोम्पोई पुरातात्विक पार्क से संबंधित मामला, इसलिए ए का पहला ए इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खबरों में देखा गया आरपी तिवारी चैनल का संबंध किससे है? एंड द राइट आंसर इज ए, अगले शैक्षणिक वर्ष से केवल स्नातक स्तर पर सामान्य प्रवेश परीक्षा के मुद्दे पर विचार करने संबंधित मामले पर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर? वाइल्ड सन रोज की एक नई आपकी प्रजाति है जिस आपका पता चला है कहाँ से? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पूर्वी घाट, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 जनवरी 2021 को महात्मा गांधी की एक नई किताब मेकिंग ऑफ द हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हित आपका हिंद स्वराज का विमोचन कौन करेगा? द राइट आंसर इज दैट आपका मोहन भागवत, 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2020 में किसने पूर्व में फिरोज शाह कोटला के स्टेडियम के नाम से विख्यात अरुण जेटली स्टेडियम में पूर्व केंद्रीय मंत्री आपका स्वर्गीय अरुण जेटली की 68वीं जयंती पर उनके लिए 6 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमित शाह, 3 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कर्नाटक की पहली चावल वितरण मशीन राइस एटीएम की शहर के स्लम क्षेत्रों में लगाया जाएगा। एंड द राइट आंसर इज दैट बेंगलुरु में लगाया जाएगा। 7वां नंबर दिसंबर 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड द डिकेड किसने जीता? एंड द राइट आंसर ऑफ दैट इज महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि MS धोनी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है सर? पासेक्स जो अभ्यास है किसके साथ किया जा रहा है? एंड द राइट आंसर इज दैट वियतनाम के साथ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? केंद्र सरकार ने मौजूदा कोविड-19 दिशा निर्देशों की किस तारीख तक बढ़ा दिया है? एंड द राइट आंसर इज दैट 31 जनवरी। और आखिरी प्रश्न हमारा था निम्नलिखित में से कौन 7 जनवरी 2021 को मेड इन इंडिया नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगा? एंड द राइट आंसर इज दैट लावा इंटरनेशनल लिमिटेड। इस प्रकार हम लोगों ने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, कमेंट भी कर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।